तो ब्रेन ने सेट कर दिया, फिर आप खाओ, आप आगे पीछे भी होगा तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि लिक्विड तो एक ही है। आप ऐसे खा के देखो, आपको कोई गोली कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। 8 दिन के अंदर आपका डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में आता है। अगर उनके लिए हम कुछ करते हैं तो हम मंदिर में जाएंगे तो वो भगवान हम मंदिर के अंदर जाने से पहले मिलने को आ जाते। क्यों आ जाते? भाई उसके लिए तुम जो करना है, गाड़ी खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, जो खरीदना है खरीदो, उसके लिए लड़ो झूमो, जो करना है करो, मगर 10% टाइम अध्यात्म के लिए दे दो। अध्यात्म मतलब कौन सा? वो घंटी बजाना, आरती करना, वो अध्यात्म नहीं है। मैंने एक आदमी को यही बात चल रही थी, बोले परवीन ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा दुनिया का तो नहीं बोल सकता हूं, मगर हिंदुस्तान जो है ना, ये 5 साल में सोने की चिड़िया बन सकता है। कि जो लोग फॉरेन में जाकर के कंपनियों में सीईओ बन के बैठे, सीईओ बन के बैठे ही है, और बड़े बड़े कंपनियों में आप जिसमें भी जाओ तो कौन है, तो बोले इंडियन बैठा है। मगर उतना होने के बाद भी हमारे इधर ये तकलीफ क्यों? इसका कारण है, किसी को पूछो कि भाई तुमने ये 2025 में क्या एंजॉयमेंट किया, बोले कुछ नहीं किया यार, यही परेशानी चल रही। अरे कुछ किया ही नहीं तो फिर तू जी क्यों रहा है? आज 99% नहीं 90% आदमी को, जिसको देखो शुगर का प्रॉब्लम है। इस शुगर का प्रॉब्लम आया किधर से? 10 बीमारी जो है ना उससे कनेक्टेड है। वो तुम्हारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कर देता है, कभी आंखों का प्रॉब्लम कर देता है, कभी कुछ प्रॉब्लम कर देता है। क्यों कर देता है? तो निस्वार्थ कर्म जो है ना, वो अध्यात्म का पहला सीढ़ी है। अगर आपने निस्वार्थ कर्म नहीं किया, आप कितना भी ग्रंथ पढ़ो ना, अध्यात्म का ABCD आपके समझ में नहीं आएगा। अगर तुम उसके पैर नहीं पड़े और मंदिर में जाकर के कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। तुम 24 घंटे दिन रात एक भय में हो, भय में जीते हो कि मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ना। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुमने कुछ कमाया ही नहीं, कोई रिश्ता बनाया ही नहीं। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री सच्चिदानंद परब्रह्मो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज का अपना तीसरा दिन है प्रवचन का। हम लोग ने 2 दिन में जो है वो 3 सब्जेक्ट हम लोग ने कंप्लीट किए थे, और अभी लास्ट के 2 बचे हुए हैं, एक आर्थिक और एक स्वास्थ्य। तो आज उसके चिंतन में हम लोग कुछ आपके सामने मैं रखूंगा कि जो चिंतन हुआ है, जो मैंने नहीं किया हूँ, चिंतन बाबा ने किया है, जो मैं उनसे जाना हूँ, बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के ज़माने में, कलयुग में हम लोग रह रहे हैं, इसके अंदर माया का जो है ना एक बहुत बड़ा रोल है। यानी हर चीज में जो है वो माया के बगैर कुछ होता नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपके जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु के बाद तक, 13वें 14वें तक बगैर माया का कुछ नहीं हो रहा है। एक जमाना था कि जब जन्म लेने में वो दाई माँ आ जाती थी, वो जन्म दे देती थी, उसको जो दे दिया खुशी से लेके जाती थी। आज तो आप जन्म तो बाद में, जब प्रेग्नेंट हो गया तभी से ही जो है ना वो डॉक्टर जो है वो उसके अंदर इतने टेस्ट चालू करवा देता है
जैसे कि मानो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करने जा रहे हैं हम लोग, जैसे कोई जहाज उड़ाने जा रहा है तो वो हर पंखा खोल के हर दरवाजा चेक करना। पहले भी लोगों ने डिलीवरी किया है, बस माओ ने पहला डिलीवरी किया है, मगर इतना कभी सोच समझ के इतना टेंशन नहीं ले रहे थे। मगर क्या हो गया है, माया के क्षेत्र में हर चीज में लोग चाहते हैं क्या कहीं ना कहीं से माया मिले, कहीं ना कहीं से मिले। अब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, लेडी को, फिर भी अगर डॉक्टर के पास गया तो बोले पहले सोनोग्राफी करो, फिर बोले ये करो, फिर बोले वो करो। अरे उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, प्रेग्नेंट है मगर उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको तकलीफ नहीं है, मगर मेरे को तो जरूरत है ना। बोले माया की, तेरी तकलीफ तेरे तक, इधर माया ले आ। ये तो हो गया एक मेडिकल क्षेत्र का। अब उसके अंदर आप जितनी बार जाओगे उतनी बार उसको ये लगता है कि अब मैं क्या करूं तो कुछ ना कुछ मिले। अच्छा, फिर डराएगा भी, अरे यार मेरे को धड़कन बरोबर नहीं लग रही है, बोले अभी एको करा के लाओ। पहला तो 2 दिन वो खुद परेशान, बोले यार मेरे बच्चे की धड़कन नहीं चल रही, फिर एको कराता है, फिर बोलता है हाँ ये अभी तसल्ली हो गया। अरे तेज तसल्ली हो गया, उधर 5,000 रुपये लग गया, उसका क्या? उसको तसल्ली वो हो गया कि उधर 5 में से 2 उसके पास आ गया। तो ये माया के पीछे जो है ना, इंसान इस कदर पागल हो गया है ना कि उसको अहित और अहित कुछ लेना देना नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। उसको एक ही है कि मैं कितना ले पा रहा हूं, कितना लूंगा तो मैं बड़ी हॉस्पिटल बनाऊंगा, बड़ी हॉस्पिटल बनाऊंगा तो समाज में मेरा नाम होगा, समाज में लोग मेरे को सलाम ठोकेंगे। अरे तू सब करेगा मगर रोटी चार ही खाएगा और लास्ट में बाम्बू पे ही जाएगा। तेरे लिए कोई सोना चांदी का लेके जाने वाला नहीं है, और उतना सोचने का वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। और आदमी जो है ना माया के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं अभी डॉक्टर का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उसमें माया और स्वास्थ्य दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए डॉक्टर का एग्जांपल दे रहा हूं। बाकी तो सब क्षेत्र में यही है, और भी क्षेत्र है उसमें भी यही चल रहा है। तो एक्चुअल में माया है क्या? जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम पैसा कमा रहे हैं, वो है क्या? वो ये है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर सेवा भाव है तो वो अपने आप में भक्ति बन जा रहा है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप अगर खाना भी बना रहे हो, हलवाई हो, तो आप बनाने के टाइम अगर अपने इष्ट को याद करते हो, अपने भगवान को याद करते हो, तो वो प्रसाद बन जाता है। मगर उसी टाइम में अगर बनाने के टाइम भी ये सोच रहे हो कि साला वो तो बोले फलाना है, उसने तो ऐसा करके कमाया है, अब इसको तो मैं ऐसा करता हूं, तो वो जो खाना बन रहा है ना, वो खाने वाले के भी दिमाग में वही आ रहा है कि उसके अंदर वो वाइब्रेशन मैच हो गया। जो भी हम करते हैं ना, हर चीज का वाइब्रेशन हमारे पर्यावरण पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे समाज पे, हर चीज में असर डाल रहा है। अभी एक हफ्ते दिन पहले की बात थी, किसी के साथ बैठा था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, मगर सच्चाई बोलने में अगर डर गया तो फिर ये गादी में बैठने का अधिकार नहीं है। तो फिर तो अपन बिजनेस की गादी में बैठे तो ऐसा भी पैसे तो कमा ही रहे। मैंने एक आदमी को यही बात चल रही थी, बोले परवीन ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा दुनिया का तो नहीं बोल सकता हूं, मगर हिंदुस्तान जो है ना, ये 5 साल में सोने की चिड़िया बन सकता है। बोले वैसा कैसा? मैंने कहा 5 आदमी ईमानदार चाहिए, खाली 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 5 आदमी बोले कि मैंने जो कसम खाया हूं उसके व्यतिरिक्त मैं काम नहीं करूंगा, जो कसम खाया हूं। तो पूरा हिंदुस्तान जो है ना, वो पूरे दुनिया को जो है ना वो अचंभे में डाल देगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अच्छे ब्रेन है, हमारे पास हर मिनरल है, हमारे पास पानी है, हमारे पास अच्छी जमीन है, हमारे पास बुद्धिशाली लोग हैं कि जो लोग फॉरेन में जाकर के कंपनियों में सीईओ बन के बैठे, सीईओ बन के बैठे ही है। और बड़े बड़े कंपनियों में आप जिसमें भी जाओ तो कौन है, तो बोले इंडियन बैठा है। मगर उतना होने के बाद भी हमारे इधर ये तकलीफ क्यों? इसका कारण है कि माया ने लपेट लिया। माया ने अपना ऐसा जाल बिठाया कि वो जाल में किसी को नहीं छोड़ा। जिसके पास 100 रुपया है वो 1000 के बारे में सोच रहा है, जिसके पास 1000 रुपया है वो लाख के बारे में सोच रहा है।
जिसके पास लाख है वो करोड़ों के बारे में सोच रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे को कितने पैसे की जरूरत है। कोई आदमी कभी ये गणित मारे ना कि भाई अपने पूरे फैमिली को सुखी जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, फिर वो सोचेगा कि यार इतना ही जरूरत है तो फिर ये सब क्यों कर रहा हूं। अच्छा, अगर कोई और कर रहा है तो दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है। अगर एक ही आदमी है, वो पता चला हिंदुस्तान में जितने कपड़े बिकेंगे उसने ही मशीन लगा दिया, अब वही बना रहा है, तो दूसरे लोग को तो मौका ही नहीं मिलेगा बनाने का। उसने ये भी सोचना चाहिए कि भाई मैं कितना बनाना चाहिए और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो हर आदमी है ना, अगर माया को अच्छी तरह समझ ले तो वो बच के निकलेगा, मगर वो समझना इतना इजी नहीं है, मगर वो अपना स्वास्थ्य खराब कर देता है। सुबह घर से निकलने के टाइम इतने झटपट में नाश्ता करता है ना कि उसको दोपहर को पूछो ना क्या खाया सुबह में, तो 5 मिनट याद करता है साला क्या खाया था, क्योंकि उसने ना तो देखा ना स्वाद लिया, स्वाद भी नहीं लिया, क्योंकि उसको जाने की घाई है। वो अपना कैसा भी करके घपाघप टाकी भरा, निकला काम पे, वहां जाने के बाद काम किया, और इतना काम करता है कि शाम को आने के बाद उसको ये भी पता नहीं कि मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, इनके साथ थोड़ा 1-2 घंटा अपन बातें करें, कुछ नहीं। वो आने के बाद में अपना बैग रखा, कपड़ा बदली किया, लाओ खाना, बोले खाना खाया, बाद में कहां बैठता है। अच्छा, एक लड़का वो रूम में बैठा है मोबाइल लेके, एक लड़की वो रूम में मोबाइल लेके बैठी है, वो पता चला औरत किचन में भी मोबाइल चला रही है, खाना दे रही है, उसके अंदर कभी क्या दे देता है, कभी क्या, कुछ पता नहीं। हर आदमी अपने एंजॉयमेंट में पड़ा है। अच्छा, लाइफ है ही नहीं, लाइफ है ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो, तुम आए क्यों, कर क्या रहे हो, कुछ मालूम नहीं। कितना साल निकल गया, अभी ये 2025 है, आज कितने महीने हो गए। किसी को पूछो कि भाई तुमने ये 2025 में क्या एंजॉयमेंट किया, बोले कुछ नहीं किया यार, यही परेशानी चल रही। अरे कुछ किया ही नहीं तो फिर तू जी क्यों रहा है। मशीन, आदमी ने खुद को मशीन बना दिया, और मशीन बनाने की वजह से वो अध्यात्म को जान नहीं पाता है। अगर हम किसी से बात करते हैं ना अध्यात्म के बारे में, वो क्या बोले, अरे यार तेरे पास बहुत पड़ा है, बोले तू सोचेगा ठीक है। अरे तो मैंने कहा मैं आज बात कर रहा हूं, जब कुछ नहीं था तब भी बात कर रहा था, जब खाने को नहीं था तब भी अध्यात्म की बातें कर रहा था। मगर क्या होता है, आदमी बहाना निकालता है इसमें से छटकने का, हर आदमी बहाना निकालता है इसमें से बाहर निकलो। अच्छा, जो बड़े लोग हैं वो आपको प्रोग्राम में दिखेंगे, प्रोग्राम में दिखेंगे, मगर कितनी देर, एक बार फोटो खींच लिया तो चला, बोले क्या है, तो बोले कल सबको पता चलना चाहिए भाई फलाना आदमी आया था, उतना ही, और कुछ नहीं है। वो सुनने को नहीं बैठ रहा है, ना वो समझने को बैठ रहा है। अभी आजकल जिसको भी देखो ना, वो दिखाने के लिए पड़ा, दिखाने का ही सोच रहा है कि मैं क्या दिखाऊं, मैं क्या दिखाऊं, मैं क्या दिखाऊं, क्यों दिखाऊं, कि लोगों को ऐसा लगे कि मैं बहुत कुछ हूं। मगर वो घर में जाएगा ना तो ऐसे सर में हाथ रख के बैठता है, अरे तू बाहर तो अकड़ के चल रहा है, घर में आके ऐसा क्यों बैठ रहा है, क्योंकि घर में आने के बाद उसको पता है कि मैं हकीकत में क्या हूं, और मेरे पीछे कितना टेंशन है। टेंशन अपन खुद ही खड़ा कर रहे हैं, टेंशन है ना, कोई और कोई नहीं खड़ा कर रहा, अपन खुद ही कर रहे हैं। तुम जितना स्वाद लेने का कोशिश करेगा उतना तुम्हारा हेल्थ खराब करेगा। तुम जितना खाने में मसाला वापरेगा, तेल वापरेगा, जितने टाइप का खाना खाएगा उतनी तुम्हारे को बीमारियां पैदा होगी। तुम जितना सिंपल खाना खाएगा, जितना जिसको बोलते हैं ना कि सीजनल फूड खाएगा, सीजनल फूड खाएगा, जितना सोच समझ के खाएगा उतना तुम स्वस्थ रहेगा। ये जो चीज है ना, आदमी क्या सोचता है, अरे बाबा एक भाजी खाऊंगा तो क्या दिखेगा, तो 4 भाजी, 2 टाइप का दाल। अब
किसी को देखो ना खाना खाने में, अब वो इतने टाइप का खा रहा है, तो जितने टाइप का आप खा रहे हो उतने टाइप का हजम करने के लिए आपके मुंह में लाड़ भी तो बनना चाहिए। आज 99% नहीं 90% आदमी को, जिसको देखो शुगर का प्रॉब्लम है। इस शुगर का प्रॉब्लम आया किधर से? शुगर का प्रॉब्लम जो आया वो तुम्हारे स्वाद लेने से ही आया। तुम एक बार में नए रोटी भाजी खाओ, कभी तुमको शुगर नहीं होगा, शुगर होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने एक ही स्वाद खाया और एक ही उसका पीएच है, होगा ही नहीं। अच्छा, आज किसी को पूछेगा ना डाइजेशन कैसा हो रहा है अपने फूड का, तो बोलेगा पेट में जाके डाइजेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, डाइजेशन जो है ना वो इस तरह से हो रहा है। अभी मैं, आप लोग बैठे हो, अभी मैं इमली की बातें करूंगा, इमली बताऊंगा, सबके मुंह में पानी आएगा। क्यों आएगा? अभी तो खाया भी नहीं, क्योंकि हमारी आंख देखती है। अगर आप अंधे हो तो आपका कान ने सुन लिया इमली आ रही है, वो दिमाग को बोल दिया इमली आ रहा है। इमली जो है ना ये हाईली एसिडिक है। ये अगर आपको बगैर बताए पाउडर आपके मुंह में डाल दो, पूरे मुंह में छाला आ जाएगा। तो बॉडी जो है ना उतना सेंसिटिव है, तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए लिक्विड छोड़ता है यहां से। तो आप जब खाओगे तो वो लिक्विड है ना मुंह में ही मिक्स होता है ना, तो वहीं पे वो 90% डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आप पेट में डालते हो ना तो खाली उसका सेपरेशन होता है पेट के अंदर। यहां बहुत डॉक्टर भी होंगे, वो इसको मतलब डिनाई नहीं करेंगे, अंदर जाके सेपरेशन होता है कि भाई ये विटामिन एक तरफ गया, ग्लूकोज एक तरफ गया, ये एक तरफ गया, मगर डाइजेस्ट तो मुंह में ही हो रहा है। जब आप चबाते हो, जब उसमें लाड़ मिलता है तो डाइजेस्ट होता है। अभी हो क्या रहा है कि हमने 10 आइटम लिया, हर आइटम का पीएच अलग है, तो हर बार ब्रेन को अलग लिक्विड बनाना पड़ रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक तो हमारा ब्रेन फ्री नहीं है, हम खाना खाने को बैठा है, हमारी सोच कहीं और है, तो वो लिक्विड बन ही नहीं पा रहा है। अगर बन भी जाता है तो वो लिक्विड रिलीज होने से पहले तुम खाना पेट में लग जाता है, फिर वो लिक्विड रिलीज होता है। अभी तुमने रोटी भाजी खाया, उसके 2 मिनट के बाद तुम चम्मच लेके दाल पी रहे। अभी दाल को हजम करने के लिए अलग पीएच चाहिए, फिर वो जब तक पीएच बन के नीचे आता है तब तक दाल अंदर जाता है। तो ये जो आगे पीछे हो रहा है ना, उसी से जो है ना प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, और वो जो है ना वो शुगर प्रॉपर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से लोगों को शुगर है। अच्छा, हमारे जूने जमाने के जो लोग थे ना, वो क्या बोलते थे, खाना खाने के लिए हाथ पैर धो के खाओ। हाथ समझ में आता है, पैर क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको हमसे ज्यादा पता था कि ये खाना खाने में दिमाग का बहुत बड़ा रोल है, ये लिक्विड बनाने में। तो जब हम पैर धो लेते ना तो इसके अंदर के विचार बंद होते, हम सब सब्जेक्ट से डिटैच होते। अब देखना, आप कितने भी परेशानी में हो, घर में आके आप हाथ पैर धोगे ना, आप रिलैक्स हो जाएगा। तो जिसको जिसको डायबिटीज है वो पहले हाथ पैर धो ले, फिर खाना खाने को बैठे, और जितना भी खाना है उसको मिक्स कर दो। दाल चावल रोटी भाजी खट्टा मीठा जो भी है उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या हो गया, उसका पीएच 1 हो गया। पीएच 1 होने से ये जो लिक्विड छोड़ना है ना वो एक ही बनाना है, तो ब्रेन ने सेट कर दिया। फिर आप खाओ, आप आगे पीछे भी होगा तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि लिक्विड तो एक ही है। आप ऐसे खा के देखो, आपको कोई गोली कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। 8 दिन के अंदर आपका डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में आता है, सिर्फ खाने का तरीका बदली करने से। और अगर आपके पास रोटी बाजी है तो आपको होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही स्वाद है। आज गरीब लोग को क्यों नहीं होता है, जो लोग मजदूरी में काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं हो रहा है डायबिटीज? क्योंकि वो एक ही स्वाद खा रहे हैं, उनके पास है ही नहीं 10 चीज खाने का। 10 चीज उनके पास खाने के लिए नहीं है, मगर वो उनको स्वास्थ्य मिल गया। अगर हमको 10 चीज खाना भी है तो उसको मिला के खाओ, तो फिर तुम 10 खाओ या 2 खाओ, बात तो एक ही है, टेस्ट तो एक ही होने वाला है, मगर तुम बड़े बीमारी से बाहर निकल जाएगा। और एक डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है ना जो तुम्हारे बदन के अंदर बनने के बाद दूसरी 10 बीमारी को बुलावा देता है। 10 बीमारी जो है ना उससे
कनेक्टेड है। वो तुम्हारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कर देता है, कभी आंखों का प्रॉब्लम कर देता है, कभी कुछ प्रॉब्लम कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि एक चीज अगर तुम्हारे अंदर घुस गया गलत, तो वो सब प्रॉब्लम जनरेट करता है। अच्छा, आपके पास सोचने के लिए फुर्सत क्यों नहीं है? क्योंकि आप लगे हो अंधी रेस में। आप उस रेस में लगे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। उस रेस में आप लगे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। आप अगर 10 करोड़ रुपया भी रख के जाओगे आपके बेटे के लिए, मगर अगर उसके पास ज्ञान नहीं है या उसके पास हमारे अच्छे कर्म नहीं है किया हुआ, हम अच्छे कर्म करेंगे ना तो वो बच्चा एंजॉय करेगा। तो फिर वो 10 करोड़ को है ना, वो 2 साल में तो खत्म कर देगा। बाद में उसकी सजा चालू। आप अच्छे कर्म करके गए, अगर आप कुछ नहीं भी रख के गए तो वो खुद ही खड़ा कर लेगा। क्यों? कि उसको आपने संस्कार दे दिया, उसको आपने अध्यात्म दे दिया, उसको आपने अपना पुण्य दे दिया। तो ये संसार में हम लोग जी रहे, हम खाली खाना खाने के लिए और एंजॉय करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए और मर जाने के लिए, उसके लिए नहीं आए। हम यहां पे आए कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप दूसरों को, 4 जन को उसको बांट सकते हो। आज अगर मैंने आपको कोई ज्ञान दिया और अगर आपने किसी को नहीं बांटा, तो एक तो आपने पुण्य का मौका गवा दिया और दूसरा आप कहीं ना कहीं जो है ना वो पाप के भागीदार भी हो गए। क्योंकि ज्ञान आता है बांटने के लिए। ज्ञान अगर किसी चीज का मेरे को है, अगर मेरे को मालूम है कि यार यहां जाने से इसको परेशानी होने वाला है, तो मेरा बोलना फर्ज है कि भाई देखो मेरे को मालूम है तुम वहां जाएगा तो परेशान होने वाले। अगर मैं नहीं बोलता हूं और वो परेशान होता है तो उसके परेशानी में कहीं ना कहीं मैं भी भागीदार हूं। ये चक्र है पूरा। अध्यात्म, आर्थिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई कहीं से बच के नहीं निकला है। आप जब सब चीज को समझने लगोगे, सब चीज के पास आ जाओगे, ये आसपास इसलिए नाम दिया था भाई, पास आ जाओ हर चीज के। अध्यात्म के पास आ जाओ, पर्यावरण के पास आ जाओ, स्वास्थ्य के पास आ जाओ। तुम स्वास्थ्य के बारे में भी सोचो, खुद का भी सोचो, औरों का भी सोचो। आज लोगों के इनकम के 50% जो है पैसा, वो तो बीमारी में ही निकल जा रहा है। और जबकि बीमारी को रोकने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं। बीमारी को रोकने के लिए पैसे की जरूरत है ही नहीं। ये अभी बाबा ने जो किताब दिया, ये किताब में हर बीमारी जो है 100 रुपए में खत्म होता है। 100 रुपए भी खर्चा नहीं है, 10-20 रुपया खर्चा है, हो जाता है। और आप जो है प्रिवेंट अगर लेते हो, अगर आप हर चीज को समझते हो, तो बीमारी नहीं होता है। भाई आप खाना खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, उसको अगर आप समझ के खाते हो तो आप बीमार नहीं होते हो। भाई कौन से टाइम पे खा रहे हो, टाइम भी तो होगा ना। भाई आप कौन से टाइम पे खा रहे हो। अभी आप अगर खा रहे हो गर्मी का खाना, ठंडी में खा रहे हो, तो वो अल्सर क्रिएट करेगा। ये इफेक्ट है। आप अगर ठंडी में जो गर्म चीज खाना चाहिए, वो अगर आप गर्मी में खाओगे तो अंदर जाकर के कुछ ना कुछ तो बनाएगा। तो उसी तरह अगर आप गर्मी का खाना आप ठंडी में खा रहे हो तो और ठंडा कर देगा। क्योंकि हम गर्मी में जो भी चीज खाते हैं उसका तासीर ठंडा होता है, और गर्मी में जो चीज, मतलब ठंडी में हम जो चीज खाते हैं उसका तासीर गर्म होता है। तो ये आज के तारीख में तो एक्सचेंज हो रहा है। आज के तारीख में तो कभी खाना है वो भी मालूम नहीं, क्या खाना है वो भी मालूम नहीं, क्या खाए, क्या खाने के बाद क्या होने वाला है वो भी मालूम नहीं। अच्छा, कुछ मालूम ही नहीं है। अब कोई खा रहा है, अपन भी खा रहे, वो खा रहा है तो अपन भी खा रहे। और 12 महीना हर फ्रूट मिलने का कारण क्या? भाई 12 महीना हर फ्रूट का जरूरत ही नहीं है। अब तुमको कलिंगर ठंडी में भी मिल रहा है, कलिंगर ठंडी में मिल रहा है, ठंडी में उसका कोई काम ही नहीं खाने का, मगर वो मिल रहा है। इंसान अपने आप का तबीयत खुद ही खराब कर रहा है। तो फिर डॉक्टर तो सोचेगा ना, अभी तू करके आया तो मैं तो कमाऊं ना कुछ।
अगर हम लोग खुद समझ जाएंगे कि पैसा कितना कमाना है और कैसे कमाना है और उसको कहां वापरना है। अगर आपने 100 रुपया कमाया, उसमें से अगर 5 रुपया निस्वार्थ कर्म में गया, तो आप कुछ तो धर्म के लिए कमाए। निस्वार्थ कर्म में मतलब कोई ट्रस्ट में नहीं देने गए, कोई संस्था में नहीं, उधर अलग ही कर्म होता है। इधर अपन जानवर है, मछली है, कुत्ता है, कबूतर है, मूंगी है, गाय है, बकरी, जो भी है, मुक्का जानवर है। अच्छा, कोई गरीब है, खाना मांग रहा है, अपन खाना खिलाने का उसको। ये जो है ना, ये निस्वार्थ कर्म है, क्योंकि वो गरीब से तुमको कुछ लेना नहीं है भाई, तुम तो दे दिए। तुम कबूतर को दाना खिलाए, तुमको कुछ लेना नहीं है। तो निस्वार्थ कर्म जो है ना, वो अध्यात्म का पहला सीढ़ी है। अगर आपने निस्वार्थ कर्म नहीं किया, आप कितना भी ग्रंथ पढ़ो ना, अध्यात्म का एबीसीडी आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों? कि भगवान का नेचर है देना। भगवान का नेचर है देना। अगर आप देना नहीं सीखे तो आप भगवान को कैसे समझ पाओगे भाई? एक ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा मैं कभी कभी अलग भी बात बोल देता हूं कि भाई शरीफ आदमी है ना, वो शरीफ आदमी को जल्दी समझ पाएगा। बदमाश आदमी को जल्दी समझ पाएगा। तो अगर तुमको भगवान को समझना है तो तुमको भगवान बनना पड़ेगा। भगवान के जो तत्व है वो अपने आप में जागृत करना पड़ेगा। भाई भगवान जो है वो तुमको सब चीज फ्री में दे रहा है, किसी चीज का पैसा आज तक तो मांगा ही नहीं। ये भाई तुमको पानी दिया, हवा दिया, जमीन दिया रहने को, तुमको फल फ्रूट दिया खाने को, कभी पैसा तो मांगा ही नहीं। उसका काम बांटना है। तो तुम भी जिंदगी में इतने थोड़े काम ऐसे करो कि जिसका कुछ मोह बदला मत लो। अगर मोह बदला नहीं लेते हो तो वो निस्वार्थ कर्म हो गया। तो तुमने भगवान की तरह काम करना शुरू किया। आज एक सिंपल चीज है, मतलब थोड़ा अपने लोकल में बताता हूं। जैसे आपने आपके एरिया में समाज सेवा चालू किया, बरोबर है, आप लोगों का समाज सेवा कर रहे, लोग आपको पहचान रहे। उसके बाद में अगर आप किसी मंत्री के ऑफिस में जाओगे तो मंत्री का पीए अंदर जाके बोलेगा कि वो फलाना आदमी आया है। बोले कौन है तो? अरे तो तिकडे सगळं काम करतो ना त्या एरियामध्ये। अच्छा आना निकले, बोलो क्यों बुलाएगा? कि तुम्हारे साथ में 100 आदमी है तो तुमको बुला लेगा। अगर उसी की जगह तुम कोई काम ही नहीं कर रहे इलाके में, तुमको कोई जानता ही नहीं है, तो क्या बोलेगा? तेरा बसो तिकडे बसो, बोले बिठाओ थोड़ी देर। ये फर्क है। उसी तरह अगर आप निस्वार्थ कर्म कर रहे हो तो वो भगवान भी जान रहा है कि ये मेरा काम कर रहा है, जो मैं काम कर रहा हूं वो ये कर रहा है, तो तुमको जल्दी करीब बुलाता है। तुम्हारा नेचर मैच होना चाहिए। एक पीने वाला आदमी होगा ना, वो बिगर पीने वाला आदमी से 2 मिनट बात करेगा, हाँ कैसा, बोले ठीक है। उसी की जगह अगर उसको पिया हुआ मिल जाएगा तो गले में हाथ डाल के तो पता नहीं कितने घंटे बातें करते रहेगा। क्यों? उसको उसके जैसा मिल गया। तो भगवान को भी ऐसी है कि जब भगवान को भगवान के नेचर का आदमी मिल गया तो वो बरसों रहता है साथ में, बरसों साथ में रहता है। क्यों रहता है? कि उसका और उसका सब्जेक्ट एक हो गया, निस्वार्थ कर्म का। उसका दिल एक हो गया। जो निस्वार्थ कर्म करेगा ना वो दिल पे भी नहीं लेता है। जो आदमी निस्वार्थ कर्म करता है ना, उसका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, और जाने दिल पे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसको उसमें आसक्ति नहीं है। तुम्हारे को दुख कहां से हो रहा है जिंदगी में? तुम्हारी आसक्ति है ना, वही तुमको दुखी कर रही है। अगर तुम्हारे में आसक्ति नहीं है किसी चीज का, तुम अगर रुपये के लिए आसक्त हो तो तुम्हारा नुकसान होगा, तो तुम दुखी होगा। अगर तुम किसी चीज के लिए आसक्त हो, वो नहीं मिलेगा तो दुखी होगा। तो दुख का कारण जो है वो आसक्ति है। तो भगवान जो है ना, उसकी दुनिया में ना दुख है ना सुख है, वो नॉर्मल है। हो गया तो भी बोले ठीक है, नहीं हुआ तो बोले कोई बात नहीं। उसको इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है अभी नहीं हुआ ना तो कभी होने वाला है, और अभी हो गया तो उसको मालूम है कि ये रहने वाला नहीं है, ये आगे का मालूम है ना। अभी बारिश गिर रही, हम बहुत खुश हो रहे, बारिश गिर रही, बाद में धूप आने वाला है, वो हमको मालूम है, फिर भी खुश हो रहे। और फिर धूप हो गया, गर्मी हो गया, हमको मालूम है कि बारिश आने वाला है, इसलिए ज्यादा घबराते नहीं।
जिस तरह हमको मालूम है ना, उसी तरह भगवान को मालूम है कि ये दुख के बाद सुख आने वाला है, सुख के बाद दुख आने वाला है, ये तो गेम चलने वाला है। तो इसीलिए अपना नेचर और भगवान का नेचर जब आप मिला लोगे तो आप आपका स्वास्थ्य संभालोगे। आपको यह मालूम है कि मेरे को कितना व्यापार करना है और बाद में क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, वो सबसे बड़ा बात है। उसको मालूम है कि मैं जैसे जैसे व्यापार करते जाऊंगा ना, बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे मैं ईश्वर से दूर होता जाऊंगा। प्रैक्टिकली जो लड़का जितना कमाने लग जाता है ना, उतना वो उसके माँ बाप से दूर हो जाता है, वो उसके भाई बहन से दूर हो जाता है, वो उसके दोस्तों से दूर हो जाता है, उसको नए नए दोस्त मिल जाते हैं, वो भी उसके तरह ही रहते हैं। वो सामने दोस्ती दिखाते हैं, फिर आधा घंटे के बाद सड़क जाते हैं। मगर वो ये नहीं सोचता है कि मैं जिसके साथ इतने साल से रहा, मैं उसका नहीं हुआ तो ये कल मेरे साथ आए मेरे कैसे होंगे। ये आदमी भूल जाता है कि भाई मैं मेरे माँ बाप के साथ में 30 साल तक रहा और मैं उसका नहीं हुआ। वो पता चला कल दो दोस्त मिला या नया वाइफ मिला, अभी अभी पता चला 2 साल में मैं उसका हो गया। तो तुम ये सोचो ना, 2 साल से तुम्हारा साथ में, तुम 30 साल से नहीं रहते, 2 साल में कहां से रहेगा। उतना सोच किसको आएगा? जो आध्यात्म में होगा। जो आध्यात्म में होगा ना, उसको पता है कि भाई ये कोई चीज रहने वाला नहीं, सब आना जाना है। अपने को अपने संबंध संभालना है, अपने कर्तव्य निभाना है। जिसके साथ में अब उसके माँ बाप है, उसके साथ भगवान जो है ना ही है। जिसके साथ उसके भाई लोग हैं, उसके साथ शक्ति है ही है। जिसके साथ उसके यार दोस्त है, उसके साथ पूरा जहां है, दुनिया है, पूरा पूरा दुनिया है। अगर तुम्हारे 10 दोस्त है ना, तो तुम्हारी दुनिया है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना बंगला है, कितना गाड़ी है, अगर 4 दोस्त नहीं है भरोसे के, तो क्या है? तुम 24 घंटे दिन रात एक भय में हो, भय में जीते हो कि मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ना, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुमने कुछ कमाया ही नहीं, कोई रिश्ता बनाया ही नहीं। मैं तो बहुत जन को बोलता हूं ना, यार तुमको आनंदित होना है, तुमको दुनिया में आगे बढ़ना है, तुमको पैसा कमाना है, तो संबंध संभालो। चलो तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, संडे के दिन अपने भाई बहन को घर पे बुला लो ना यार। जो दाल रोटी तुम खाते हो साथ में बैठ के खा लो, आनंद होगे। अच्छा, हम लोग भाई बहन लोग साथ में जब मिल करके आनंद में रहते हैं, तो हमारे पितृ जो है ना, वो आनंद में आते हैं। और पितृ आनंद में आते हैं ना, तो भगवान हमारे को बख्शिश करता है। क्यों? कि हमारी बात भगवान तक कौन ले जाता है? पितृ ले जाता है। अभी हम हाई कोर्ट में जाके खड़े हो गए, हम कितना भी जज साहब को बोलेंगे ना, नहीं सुनने वाले। वो किसका सुनेगा? वकील का सुनेगा, अपना नहीं सुनेगा। क्यों? अपन ऑथोरिटी नहीं है। उसी तरह हम भगवान के पास जाके कितना भी बोले ना, भगवान नहीं सुनता है। भाई तुम्हारे को पितृ दिया है ना, तुम तुम्हारे पितृ को बोलो, वो पितृ बोलता है, सुनता है। तुम जब तक तुम्हारा माँ बाप जिंदा है, तब तक उसके पैर पड़ो और फिर मंदिर जाओ, तो तुमको भगवान मिलेगा। अगर तुम उसके पैर नहीं पड़े और मंदिर में जाकर के कुछ भी करो, कुछ नहीं होना। वो बोलेगा यार तुम जिंदा भगवान को नहीं देख रहा है, तुम्हारे को जिसने जन्म दिया उसको ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसके तुम चरण स्पर्श नहीं कर रहा है, तो इधर क्या है? क्या करेगा इधर आके? अगर तुम्हारे मोहल्ले के 4 आदमी तुम्हारे साथ नहीं है, कोई पॉलिटिशियन तुमको खड़ा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? बोले इसका कुछ है ही नहीं, इसका कोई कीमत ही नहीं है। अगर तुम्हारे मोहल्ले के 100 आदमी तुम्हारे साथ है, तो वो जो है ना, वो सबसे पहले तुमको मिलेगा। उसी तरह अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे यार दोस्त, अगर ये सब तुम्हारे साथ है ना, और तुम जब मंदिर में जाओगे ना, तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। क्यों? कि जितने भी आत्माएं हैं इस दुनिया में, ये सब भगवान का अंश है। तो जितने अंश तुम्हारे पास ज्यादा है, वो उतना तुम्हारा वहां पे इज्जत है।
भगवान के दरबार में किसका इज्जत है? कि जो हर आत्माओं के साथ है। इंसानों के साथ ठीक है, मगर बाकी भी आत्माओं के साथ में वो सही व्यवहार करता है। भाई जानवर है, झाड़ है, पंछी है, और जो भी जानवर है, सब में आत्मा है और सब में परमात्मा का अंश है। तो सब में परमात्मा का अंश है, तो तुम सबके लिए अच्छा सोच रहे, तो तुम सबके लिए अच्छा सोच रहे, तो भगवान तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। भाई तुम जाओगे ना तो भगवान, अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तुम जाओगे ना, तुम मंदिर का सीढ़ी अंदर नहीं छोड़ोगे ना, तब तक तो वो भगवान गाबारे से निकाल के बाहर मिलने को आता है। क्यों मिलने को आता है? क्योंकि उसको तुमसे प्रीत हो गया। तुमको जीवों से प्रीत हो गया, तो जीवों का पिता कौन है? तो वो तुमसे मिलने आ गया। भाई अगर तुम्हारे 10 लड़के हैं, बरोबर है, और 10 लड़कों को मैंने काम धंधे पे लगाया या जो भी है, उनके लिए कुछ किया, और अगर मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा तो मैं तुम्हारे घर पे पहुंचने से पहले तुम बाहर आएंगे मिलने को। क्यों आएंगे? क्योंकि तुम्हारे 10 बच्चों के लिए मैंने कुछ फर्ज निभाया है। तो उसी तरह ये संसार के सारी आत्माएं हैं, वो खुदा के बच्चे हैं। अगर उनके लिए हम कुछ करते हैं तो हम मंदिर में जाएंगे, तो वो भगवान हम मंदिर के अंदर जाने से पहले मिलने को आ जाते। क्यों आ जाते? कि उनके बच्चों के लिए आपने कुछ किया। हालांकि आप भी उसके बच्चे हो, आप भी उसी के बच्चे हो, मगर उसकी प्रीति आपके तरफ ज्यादा हो जाती है। आप करोड़ों रुपया कमा लिए, गमा दिए, उससे उसको खुद लेना देना नहीं। वो भगवान बोले ये इंसान बेवकूफी है इसकी, ये पैसे वैसे लेके कर रहा है, मैंने तो फ्री में फ्रूट उगाया, अब ये बेच रहे आपस में। कोई भूखा खड़ा है वहां पे, वो सोच रहा है यार मेरे को कुछ एक मिल जाए खाने को। सामने पता चला लॉरी का लॉरी फ्रूट उतर रहा है और लॉरी का लॉरी बिक रहा है। वो वहां बैठा हुआ है, वो ये सोचता है यार मेरे को एक मिल जाए। वो भगवान है। तुमको सब कुछ देने के बाद अगर तुम्हारे में देने की प्रवृत्ति नहीं आई, तो भगवान तुम्हारे लिए क्या सोचेगा? क्या सोचेगा मेरे को बताओ। आज इसीलिए जो है ना, कोई कोई आदत डालने के लिए हमारे मंदिरों में प्रथा रखी गई है, प्रसाद चढ़ाने की, प्रसाद बांटने की, ताकि तुम्हारा हाथ है ना बांटने को सीखे। और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। तुम्हारा हाथ को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे दिमाग को बांटने का आदत पड़ना चाहिए, इसीलिए रखा है। ये प्रसाद का सिलसिला इसे रखा है। और आज के तारीख में लोगों ने ऐसा भी प्रोपोगंडा उड़ाया कि भाई प्रसाद बांटने वाले आदमी को पाप लगेगा। अब ये भी चालू है, बोलते भी प्रसाद लाओ मत, बांटो मत, जो है ना बोले रोकड़ा डालो। अब उसका अपना धंधे का हिसाब है, उसका अपना गणित है। मगर प्रसाद रखना और प्रसाद बांटने का पीछे का उसको साइंस मालूम नहीं। एक तो तुम्हारे को बांटने की आदत पड़ती है, दूसरा जब आप कुछ खाते हो तो आपके दिल में एक आनंद उठता है, एक आनंद खुद ब खुद उठता है। तुम्हारे सब टेंशन 2 मिनट के लिए दूर होते हैं, क्योंकि तुम जब कुछ खाया। हमारे जितने भी मंदिर हैं उसमें भंडारा चलता है, क्यों? उसका पीछे का साइकोलॉजिकल यही है कि 500 आदमी बैठ के खाना खा रहे, तो 500 आदमी आनंदित हो रहे। तो मैंने जो परसों के प्रवचन में बोला था कि शैतान और भगवान, इसके बीच का एग्रीमेंट है। जो खुश है, जो आनंदित है, वो भगवान का है। जो दुखी है, जो बीमार है, जो नाराज है, वो शैतान का है। तो तुम कुछ देर के लिए भंडारे में आनंद में आते हो, उसी टाइम भगवान तुम्हारा कब्जा लेता है। वो शैतान को बोलता है अभी चल तू बाजू हट, ये हमारे हो गए। क्यों? आनंद में। तुम दिन में एक बार आनंद में आना बहुत जरूरी है। हाँ, पूरा दिन हो सको तो बहुत अच्छा है, मगर एक बार भी आप आनंद में आ गए ना, तो वो तुम भगवान के पार्टी में आ गए। ये हर चीज के पीछे है ना एक साइंस है।
वो साइंस को समझे बगैर। अभी एक बार कोरोना आके गया तो लोग बोले कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। अभी तक मंदिरों में फूल पत्ते नहीं चढ़ रहे, अभी भी। बहुत मंदिरों में बोले अंदर नहीं लाने का, बोले उधर डालो। उधर कचरे कचरे का डब्बा रखा है, उसमें डालो फूल। वो बेचारा आदमी भावना से ले गया, बोले उधर डालो। और कहीं कहीं तो बोले लाने का ही नहीं अंदर। अरे तो उधर जो फूल पत्ते जो बेचने वाले थे उनका धंधा खत्म, उनका सब कुछ खत्म। एक जो मेला था, एक जो मेला लग रहा था कि भाई हार वाला हार बेच रहा है, अगरबत्ती वाला अगरबत्ती बेच रहा है, वो मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है, पूरा मेला खत्म। इतना डर भगवान के मंदिर में। अरे जिसने तुमको बनाया तो वो संभालेगा भी ना, और नहीं भी संभालेगा तो तुम कौन सा, तुम्हारा हड्डी बिड्डी तुम घर से लाए थे क्या? इधर के इधर ही मिला, इधर के इधर ही तुम बांट रहे हो। मगर आदमी जो है ना, भय की वजह से, वो भय जता करके, भय भयभीत नहीं है, भय जता के वो अपना मतलब निकालता है। आज तुम गए मंदिर में, हार प्रसाद लिया 200-300-500 रुपए का, तुमने चढ़ा दिया, संतुष्ट हो गए। अब हार प्रसाद चढ़ाना ही नहीं है तो क्या करोगे तुम? तुमको तो आदत पड़ गई है पैसा खर्चा करने की, तो पेटी में डालोगे। इसके पीछे का एक गणित है। इंसान जो है ना, वो किसी चीज को भी बेच सकता है, मगर उसको मालूम नहीं है कि मैं हीरा है ना हीरा, वो मैं पत्थर के भाव में बेच रहा हूं। उसको पता ही नहीं है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भक्ति, तुम क्या कर रहे हो, कहां दे रहे हो, किसको दे रहे हो। और तुम रुपया जो है ना, 1 रुपया भी तुम्हारे साथ नहीं ले जा पाओगे, वो यहीं रहने वाला है, 1 रुपया भी नहीं जाएगा। जो तुमने सत्कर्म किया है ना, वही कल तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा उसका। कल तुम्हारे बच्चे जो है ना, उनको जीवन में तकलीफ कम रहेगा। और जब तक जी रहे हो तब तक तो आनंदित रहो। हर आदमी जो है ना, फाइनल में क्या है, लास्ट में तुम पैसा कमाओ, धर्म कमाओ, कुछ भी कमाओ, लास्ट एंड क्या है? समाधि का मतलब क्या है? आनंद। समाधि का मतलब आनंद है। तो समाधि जब लगेगी तब लगेगी, और लगेगी क्या नहीं लगेगी वो भी पता नहीं, मगर आनंद तो तुम्हारे हाथ में, वो तो लो। परमानंद से जब मिलेंगे, अभी छोटे छोटे आनंद तो लो। छोटे छोटे, हम शाम को घर पे जाते हैं, कुछ खाने को ले गए, सब घर वाले आनंद से बैठे, खा रहे, मस्ती कर रहे, वो भगवान वहां पे आता है, क्योंकि वो तुम्हारा कब्जा लेने को आता है। बाबा ये आनंदित है, ये मेरे आदमी है। ये गणित ऐसा देखने जाओ तो बहुत छोटा है, और वैसे देखने जाओ तो कभी समझ में नहीं आएगा। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो आध्यात्म समझ में नहीं आएगा, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो व्यवहार समझ में नहीं आएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो तुमको बांटने में मजा आ रहा है, और व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो तुमको कमाने में मजा आ रहा है। कमाने में मजा आ रहा है ना, तो दोनों का मजा ही अलग है। तो मैं तो लोगों को बोलता हूं ना कि पंच इंद्रियों की जरूरत ज्यादा है, आत्मा की जरूरत कम है। मगर आत्मा के लिए अपनी जिंदगी का कुछ वक्त दे दो। अपनी जिंदगी का, दिन का 10% जो है ना, वो आध्यात्म के लिए दे दो। बाकी तुम 90% है ना, वो तुम पंच इंद्रियों के सुख में निकालो। भाई उसके लिए तुम जो करना है, गाड़ी खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, जो खरीदना है खरीदो, उसके लिए लड़ो, झूमो, जो करना है करो। मगर 10% टाइम आध्यात्म के लिए दे दो। आध्यात्म मतलब कौन सा? वो घंटी बजाना, आरती करना, वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म मतलब परोपकार करने के लिए अपना कमाया हुआ धन में से 10% परोपकार में लगाओ। अपना वक्त 10% परोपकार में लगाओ। भाई कोई बीमार है अपना पहचान वाला, वहां भाग के जाओ, 2 घंटा दो उसको, वो आत्मा को भी अच्छा लगेगा।
कि भाई ये आके 2 घंटा खड़ा है, भाई अगर उसको जरूरत है कुछ पैसा पानी का मदद करो, भाई अगर किसी को खाने का कमी है तो कुछ खाने को ले जाओ, वो जिसपे तुमको कुछ वापस नहीं लेना है, परोपकार करो। आत्मा जब आत्मा से प्रेम करेगा, आत्मा जब आत्मा से प्रेम करेगा तब परमात्मा का जन्म होगा। आप जब 4 आत्माओं से जुड़ोगे तभी आपके अंदर परमात्मा जो है ना वो अपनी जगह बनाएगा। परमात्मा मतलब तुम आत्माओं में श्रेष्ठ हो जाओगे, उसी को परमात्मा बोलते हैं। वो मैं एक सीढ़ी के प्रवचन में मैंने बताया था कि भाई परमात्मा से बाद में फिर भगवान में कन्वर्ट होता है, फिर भगवान जो है फिर वो ईश्वर बनता है। आज तक जितने हमारे भगवान हैं उसमें ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, शंकर भगवान, उसी को हम ईश्वर बोलते हैं। और किसी भगवान को बोलते क्या नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? इसीलिए नहीं बोलते कि उसको ना तो भगवानों से दोष है और ना मतलब बोलते ना राक्षस से दोष है, ना भगवान से द्वेष है ना असुर से द्वेष है, उसके लिए दोनों समान है, तो वो ईश्वर में शामिल हो गया। ये जो है ना, तुम किसी चीज से इस दुनिया में घृणा मत करो, ना तुम किसी चीज से मोहब्बत करो। हाँ, सबसे रिश्ता रखो, रिश्ता सबसे रखो, मगर घृणा मत करो और मोहब्बत भी मत करो। अगर मोहब्बत भी करोगे तो तुमको दुख होगा, अगर मोहब्बत कर लोगे तो दुख होगा। तुम सबसे जुड़ के रहो, मगर किसी में शामिल मत हो जाओ। जैसे पानी होता है ना, वो सबके साथ मिलता है मगर वो खुद का कलर नहीं छोड़ता है, और जैसे ही गर्म होगा ऊपर जाएगा तो फिर वो सफेद कलर, उसके कलर नहीं आता है, इन्वॉल्व नहीं होता है कभी, तो उसको दुख भी नहीं होता है। आप दूर से जब चीजों को देखोगे ना तो आपको खुशी भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें सम्मिलित नहीं हो। मगर वो स्टेज आने से पहले तुमको सबके करीब जाकर के फिर लंबा होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा गणित है। आध्यात्म के लिए क्या करना है, संसार के लिए क्या करना है, अपने घर परिवार के लिए क्या करना है, अपने धंधे के लिए क्या करना है, सब चीज का अपना अपना जवाबदारी है। जब इंसान ये सब चीज का जवाबदारी निभा लेगा तब जाकर के वो परमेश्वर को प्यारा होगा, भगवान को प्यारा होगा। अच्छा, आज के तारीख में लोग मंत्र शक्ति के पीछे भाग रहे, शक्ति पाना है, शक्ति पाना है। अरे यार, शक्ति पाके करना क्या हो तो बता। उसको मालूम नहीं शक्ति पाने के बाद में अपना कोई जीवन ही नहीं है। एक बार शक्ति प्राप्त कर लिया, बाद में कोई जीवन ही नहीं है। क्यों? तो तुमने नौकरी कर लिया। भाई, तुमने जो शक्ति पाया है वो तुमसे बड़ा है, शक्ति तो तुमसे बड़ा है, तो तुमको तो उसका ही ऑर्डर मानना पड़ेगा। तुम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, तो फिर उसके ऑर्डर में तुम आ गए, फिर वो जैसे तुमको चलाएगा वैसे चलो। बोलेगा खा तो खाओ, बैठ तो बैठ। अब मेरे को कितने महीने तक एक ही रोटी खाने को दिया, जब बाबा साथ में थे बोले एक ही रोटी खाने का, भाजी भी नहीं खाने का, अब करेगा क्या? भाई, शक्ति साथ में है और मोहब्बत भी हो गई तो ठीक है भैया, एक रोटी खाते हैं। फिर बोले एक ही फल खाने का, तो दिन में एक ही फल खाने का। ये तैयारी जो है ना, ये शक्ति आने के बाद होती है। आदमी को क्या लगता है, मेरे पास शक्ति आएगा, मैं जादू बताऊंगा, मैं आश्रम बनाऊंगा, माल कमाऊंगा। उसके लिए तेरे को शक्ति की क्या जरूरत है? थोड़ा साइंस की किताब पढ़ ले, जादू दिखाते रहे। अभी वही तो कर रहे सब, और क्या कर रहे? वही कर रहे, गुलाल निकाल रहे, ये निकाल रहे। और गुलाल छोटा बच्चा भी निकालेगा 6 साल की उम्र का। मगर क्या होता है, जब आदमी भावना के इसमें रहता है ना, तो सच्चाई पे पर्दा पड़ जाता है। कोई राख निकाल रहा है। एक दिन एक आए थे मेरे ऑफिस में, तो बैठे बैठे फिर बोलता है, इधर लो, बाबा ने तुम्हारे लिए राख निकाला, ऐसा करके राख निकाला सारा। अरे मैं बोला यार, ये तो बोले बाबा का बहुत बड़ा भगत है। मैं 2 मिनट में बाबा ये इसने कैसे निकाला?